हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 9 क्लास 10 जिसका शीर्षक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें समझेंगे मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। और अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। तो मैग्निफिकेशन को पहले हम समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है या उसका जो प्रतिबिंब है उसके आकार को बड़ा कर देना। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा, उसकी इमेज या प्रतिबिंब के आकार बड़ा होगा। इसके लिए हम जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हम जो ऐसे कीटाणु भी देख सकते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम वो छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं क्लियरली जो हमें नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रही हैं। या लिखाई बहुत छोटी है, राइटिंग बहुत छोटी है, उसे हम मैग्नीफाई करके बड़ा बना के उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन में जो इमेज है या जो प्रतिबिंब है उसके आकार को बड़ा करना, वो होता है मैग्निफिकेशन। तो जैसे लेंसेज हम यूज करते हैं, लेंस में जनरली हम एक इमेज को बड़ा करके देखते हैं। लेकिन जब हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इमेज का साइज बड़ा हो, कई बार इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान होगा, जब हम कॉनकेव मिरर की इमेज के बारे में जानकारी ले रहे थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनती है, तो हमने देखा था कि वहाँ पर इमेज का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। कॉन्वेक्स में भी यही चीज़ है, इमेज का साइज इस बात पर निर्भर करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, वो पोजीशन पे निर्भर करेगा। और उसको जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो बेसिकली एक रेशियो है। रेशियो आप जानते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करना, एम एच प्राइम ओब्लिक एच। ये एक तरीका है एक स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन को जानने के लिए। एच प्राइम क्या है? एच प्राइम है जो इमेज है उसकी हाइट, जो हमें उस मिरर में दिखाई दे रही है या मिरर के कारण बन रही है और स्क्रीन पर हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देखते हैं। एच क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट को हमने ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करना है और हमें एक फैक्टर मिलेगा, जिस फैक्टर से पता लगेगा कि उस पॉइंट पर कितनी मैग्निफिकेशन हो रही है। तो अभी इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए हम ले रहे हैं, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो कॉनकेव में जनरली हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर रखा होता है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई पॉजिटिव साइड पे, तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट के साइज को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जो इमेज है अगर वो नीचे बन रही है जैसे कि रियल इमेज होती है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है, यहां पे वाई नेगेटिव होगा, तो इसको हम जनरली नेगेटिव लेंगे। लेकिन कॉनकेव मिरर में भी एक सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनती है, वो होती है इधर, जब फोकस और पी के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो यहां पे इमेज बनेगी। उसमें उस केस में हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर रियल इमेज है तो हाइट होगी नेगेटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट होगी पॉजिटिव। इस चीज को अपने ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि हम हमेशा इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगा,
इमेज अगर रियल है तो वो नीचे की तरफ बनेगी नेगेटिव, इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर हमारा मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की शेप आपको याद है कि भूल गए? इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर होगी। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे जब हम कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि हमने एच कहां नेगेटिव लेना है? एच नेगेटिव लेना है जब रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बनती है सिर्फ कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। दूसरा मेथड क्या है? दो मेथड है, V/U, लेकिन माइनस, यहां माइनस नहीं है, इस रेशो से निकालेंगे, माइनस नहीं लगाना, यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। V क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, नहीं सॉरी, V इज इमेज का डिस्टेंस, इमेज, और इमेज हम का डिस्टेंस हम कहां से नापेंगे? पोल से। ये पोल है, ऑब्जेक्ट यहां पर बना है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा U, नीचे वाला, और V मान लीजिए इमेज यहां बन रही है, तो ये हो जाएगा V। ये इमेज का डिस्टेंस है, और नीचे क्या है? U, और U चूंकि इस साइड पे है, ये 0 0 है, कल मैंने आपको समझाया था, तो U हमेशा नेगेटिव होता है, U हमेशा आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और V अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल इमेज है। तो U तो हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। V में क्या होगा? रियल इमेज है तो नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव। ठीक है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव, ये रेशो जो कैलकुलेट करेंगे जिस भी मेथड से करेंगे, तो वो होगा रियल इमेज, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज। तो समझ आ गया आपको? फिर से मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली बता देता हूं। ऑब्जेक्ट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज ए वर्चुअल इमेज, तो वो होगा पॉजिटिव। हाइट जो h प्राइम है, अगर इमेज रियल है, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। U तो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, दैट इज लेफ्ट साइड। V नेगेटिव होगा अगर रियल इमेज है, V पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल इमेज है। और मैग्निफिकेशन में अगर फाइनल रेशियो आपकी नेगेटिव निकलती है तो इट इज ए रियल इमेज, अगर फाइनल रेशियो पॉजिटिव निकलती है तो इट इज ए वर्चुअल इमेज। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन से हम इसको समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने कल पिछले वीडियो में किया था, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है,
जिसमें u है 5 मीटर, तो इसको हम -5 लेंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ है 1.5 मीटर, तो हमने v कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/f हो जाएगा 1.5 - 1/-5। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा आंसर बना था 7.6.5। तो वहाँ से v हमें मिला था 1.15 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। ओके, तो अभी हमने m कैलकुलेट करना है। m क्या होगा, -v/u। -v क्या है 1.15 और u क्या है -5। ये चूंकि वर्चुअल इमेज है, स्क्रीन मिरर के पीछे बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो प्लस 1.15/5 ये आ जाता है प्लस 2.3। तो ये एक फैक्टर है, अर्थात जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको 0.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इमेज की हाइट मिल जाएगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज का क्या होगा 10 × 0.23 दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। इस फैक्टर से हमने ऑब्जेक्ट की हाइट को मल्टीप्लाई करना है और हमें इमेज की हाइट मिल गई। तो वर्चुअल इमेज होती है छोटी, कॉन्वेक्स मिरर में हम समझ ही चुके हैं ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और उसकी इमेज है 2.3। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का होता तो ये 4.6 होती। ये प्लस है, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ऐसे आपके जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप ट्राई करिए। तो आपने देखना है कि अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो रियल इमेज होगी, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है वो वर्चुअल इमेज होगी। और ये जो है फैक्टर ये चेंज हो जाएगा अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दें या घटा दें। सेम मिरर में 2 या 3 या अनगिनत हमें रीडिंग्स मिल सकती हैं, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ओके, तो आई थिंक सारा हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपको समझा दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।